ज्ञानवापी में एक बड़ा हिंदू मंदिर था जिसे 17वीं शताब्दी में 17th सेंचुरी में औरंगजेब के शासनकाल में तोड़ा गया था। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी कि एएसआई ने अपनी 839 पेजेस की रिपोर्ट में यह दावा किया है कि पूरा जो परिसर है वह मंदिर के स्ट्रक्चर पर ही खड़ा हुआ है और कई सारे साक्ष्य भी इससे संबंधित जो है एएसआई ने अपनी रिपोर्ट में दिए हैं। साथ ही इस वीडियो में डिकोड करते हैं एएसआई की रिपोर्ट के कुछ प्रमुख पहलुओं को और साथ ही बात करते हैं उन प्रमुख साक्ष्यों की, एविडेंस की, जिससे मंदिर होने का प्रमाण हमें वहां प्राप्त होता है। उत्तर प्रदेश के शहर वाराणसी में स्थित ज्ञानव्यापी परिसर में एएसआई सर्वे की याचिका पर जिला जज के द्वारा 23 जुलाई 2023 को आदेश दिया गया कि हिंदू और मुस्लिम पक्ष की उपस्थिति में एएसआई के द्वारा रडार पद्धति के द्वारा सर्वे का कार्य किया जाएगा ज्ञानव्यापी परिसर में। एएसआई द्वारा परिसर को बिना क्षति पहुंचाए वैज्ञानिक तरीके से लगभग 84 दिन तक सर्वे कार्य किया गया और 18 दिसंबर 2023 को अपनी जो रिपोर्ट है वो अदालत में पेश कर दी गई। हाल ही में एएसआई की उस रिपोर्ट को सार्वजनिक किया गया है और सार्वजनिक करने के बाद रिपोर्ट में कई सारे खुलासे हुए हैं। साथियों, इस वीडियो में हम बात करते हैं कुछ प्रमुख पहलुओं की जिनको जानना हमारे लिए बेहद जरूरी है। एएसआई द्वारा दी गई 839 पेजेस की जो रिपोर्ट है उसके अनुसार भगवान विष्णु, गणेश और शिव जी की मूर्ति परिसर के अंदर मिली है। पूरे परिसर को मंदिर के स्ट्रक्चर के ऊपर खड़ा हुआ बताते हुए लगभग 34 साक्ष्यों का जिक्र इस रिपोर्ट में किया गया है और साथ ही यहाँ पे एक महामुक्ति मंडप नाम का एक शिलालेख भी मिला है। एएसआई ने रिपोर्ट में लिखा है कि वहाँ एक बड़ा हिंदू मंदिर था जिसे तोड़कर ही वहाँ का जो ऊपर जो स्ट्रक्चर है वो उसको बनाया गया है, मॉडिफाई किया गया है और मूल स्ट्रक्चर को प्लास्टर और चूने के द्वारा छुपाने का कार्य किया गया है। साथियों, एएसआई की रिपोर्ट में जिन प्रमुख स्ट्रक्चर्स और संरचनाओं का जिक्र है उनमें से कुछ प्रमुख की हम बात आज करते हैं। नंबर 1, मस्जिद के तहखाने में मंदिर का स्तंभ। यह स्तंभ ज्ञानव्यापी के तहखाने में मिला है और इस पर कई प्रकार की आकृतियां भी उभरी हुई है। नंबर 2, तहखाने में मौजूद खंडित मूर्तियां। एएसआई ने रिपोर्ट में तहखाने में खंडित मूर्तियों के मिलने की बात भी कही है। नंबर 3, दीवार पर मूर्ति उखाड़ने के निशान। ज्ञानव्यापी के तहखाने में मिली इस दीवार पर मूर्ति उखाड़ने का निशान भी मिला है। नंबर 4, दीवारों पर कमल और स्वास्तिक का चिन्ह। साथ ही रिपोर्ट में दीवारों पर ज्ञानव्यापी की कमल और स्वास्तिक के चिन्ह मिलने का भी जिक्र है। और नंबर 5, पश्चिम की दीवार जो कि नागर शैली की है। साथियों, ज्ञानव्यापी की पश्चिमी दीवार जो है नागर शैली की है और इसे बाहर से भी देखा जा सकता है। इनके अलावा रिपोर्ट में कहा गया है कि जो दीवार और शिलापट मिले हैं उन पर 4 भाषाओं में लिखावट का जिक्र कहा गया है। इसके अलावा कहा गया है कि भगवान शिव के 3 नाम ओमेश्वर, जनार्दन और रुद्र का उल्लेख भी मिलता है। इसके साथ साथ रिपोर्ट में कहा गया है कि जो पिलर्स थे उन्हें तोड़कर या मॉडिफाई कर ही उसके ऊपर जो है मस्जिद का ढांचा जो है वो बनाया गया है। साथियों, एएसआई की रिपोर्ट में बताया गया है कि सारे परिसर के खंभे जो हैं वो 1669 यानी कि 17वीं शताब्दी से पहले के हैं, जो कि कहीं ना कहीं मंदिर के अवशेष थे। साथियों, अब बात करते हैं हिंदू और मुस्लिम दोनों ही पक्षों की कि दोनों ही पक्षों का इस सर्वे रिपोर्ट पर क्या कहना है। सबसे पहले बात करते हैं हिंदू पक्ष की। हिंदू पक्ष का कहना है कि हमारा दावा इस रिपोर्ट से साबित हो चुका है। हिंदू पक्ष के जो वकील हैं सुभाष नंदन चतुर्वेदी, उनका कहना है कि इस रिपोर्ट से साफ हो गया है कि जो मस्जिद है उसका निर्माण आदि विश्वेश्वर जो मंदिर हमारा था उसे तोड़कर किया गया है। उन्होंने कहा कि अयोध्या की तरह बनारस में भी मंदिर को तोड़कर उसके अवशेष और पिलर्स पर मस्जिद का निर्माण किया गया है। वहीं मुस्लिम पक्ष का कहना है कि यह सिर्फ एक रिपोर्ट है, कोई फैसला नहीं। साथ ही 839 पेज की चूंकि ये रिपोर्ट है तो इसका पहले अध्ययन किया जाएगा, एक्सपर्ट से राय ली जाएगी और उसके बाद ही इस पर कुछ कहा जाएगा या कुछ किया जाएगा। साथियों, चूंकि एएसआई के द्वारा ये जो सर्वे है यह वजू खाने को छोड़कर अन्य परिसर का किया गया था, हाल ही में हिंदू पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई है कि अब जो शिवलिंग वहां है उस शिवलिंग और वजू खाने की भी सर्वे को किया जाए, सर्वे का कार्य किया जाए। ये इस प्रकार की याचिका को लगाया गया है सुप्रीम कोर्ट में हाल ही में और अब देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का क्या इस पर जजमेंट या फैसला आता है।
तो साथियों, ये था ज्ञानव्यापी से जुड़े एएसआई की जो रिपोर्ट है उसकी कुछ प्रमुख प्रमुख बातें जो हमने डिकोड क्रॉनिकल के हमारे इस वीडियो में की हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, साथ ही शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।